हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। लेजर एक ऐसी कंपनी जो कि बहुत पुराने टाइम से क्रिप्टो के हार्डवेयर वॉलेट्स वहाँ पे मैन्युफैक्चर करती आ रही है। आप में से हम में से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो इनके हार्डवेयर वॉलेट्स वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे लेजर कंपनी यहाँ पर घिर गई है बहुत सारे सवाल में। लेजर का जो वॉलेट है उसकी जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी और साथ ही साथ आपके और हमारा जो फंड है उसकी सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लग चुका है, क्योंकि यहाँ पे लेजर लेकर आने वाला है बहुत ही जल्द लेजर रिकवर, एक ऐसा इनका नया प्रोडक्ट जिसकी वजह से पूरी की पूरी कम्युनिटी कहीं ना कहीं दो पार्ट के अंदर स्प्लिट यहाँ पे हो गई है। तो क्या ये जो इनका नया प्रोडक्ट है ये आपके लिए, हमारे लिए अच्छा है, बुरा है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। थोड़ा सा डिटेल ये वीडियो होने वाला है, लेकिन आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि लेजर वॉलेट कैसे वर्क करता है, ये अपडेट क्या है, और आपकी और मेरी लाइफ, आपकी और मेरा फंड जो कि लेजर के अंदर स्टोर्ड है उसके ऊपर इसका क्या असर यहाँ पे पड़ने वाला है। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर लेजर के जो हम कह सकते हैं कि उनके जो ऑफिशियल सीटीओ सीईओ है, उन्होंने बेसिकली यहाँ पे एक अपडेट डाली और एक पूरा की पूरा थ्रेड लिखा है जिसके अंदर इन्होंने बताया कि ये एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है लेजर रिकवर, जिसके लिए अगर आप इनकी वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इस बेसिकली सर्विस को स्टार्ट करने का इनका मोटिव ये था क्योंकि क्रिप्टो करेंसी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत सारे दोस्त जब यहाँ पे अपना कोई भी मान लो हार्डवेयर वॉलेट या सॉफ्टवेयर वॉलेट सेटअप करते हैं तो उन्हें यहाँ पे मिलते हैं 24 या 12 सीड वर्ड्स, जिसको कि वो उनको संभाल के रखना होता है। बट बहुत बार हमने ऐसा देखा है पास्ट में कि बहुत सारे लोग के वर्ड्स को घुमा देते हैं और इसकी वजह से उनका जो फंड है जो पूरा की पूरा एक्सेस नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं वो यहाँ पे लॉस हो जाता है। और कितने ही ऐसे वॉलेट्स हमने देखे जिनमें करोड़ों का फंड आज भी पड़ा है, लेकिन क्योंकि उसके पास 24 सीड वर्ड्स नहीं है तो वो उसको एक्सेस यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेजर कंपनी बेसिकली यहाँ पे लेकर आई है लेजर रिकवर। और इसका फायदा सबसे अच्छा ये होगा कि आप अपनी आइडेंटिफिकेशन को यहाँ पे बता सकते हो, और इसके थ्रू, लेजर रिकवर के थ्रू, ये अलग अलग 3 जगह पे आपकी जो प्राइवेट कीज होती हैं उनको स्टोर करेंगे। और उसको स्टोर करने का फायदा ये है कि अगर बाई चांस आपसे 24 जो सीड वर्ड्स होते हैं, लेजर जब आप एक नया बनाते हो उसके अंदर वो आपसे घूम जाते हैं, आपको नहीं मिलते हैं, तो आप अपनी आइडेंटिफिकेशन को यहाँ पर प्रूफ कर सकते हो और उसके थ्रू आप वापस से उनको ला सकते हो और आपका फंड यहाँ पे गुम नहीं होगा। देखिए, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि यार क्रिप्टो करेंसी में एक रिवॉल्यूशन आया है यहाँ पे कि हम लोगों का पैसा घूमेगा नहीं, हमारे पास अब एक ऑप्शन है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई ऑप्शन होता नहीं था कि हम अपने पैसे को रिकवर कर पाएं। लेकिन यहाँ पे लेजर इसी सब चीज़ों को लेकर यहाँ पे आ गया है। लेकिन इसके ऊपर इतनी ज़्यादा बहस क्यों हो रही है और हम इस वीडियो को क्यों बना रहे हैं और ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आपका वॉलेट यहाँ पे खतरे में पड़ चुका है? उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि देखिए, ये जो लेजर रिकवर की बात हो रही है, अभी तक क्या होता था कि लेजर के अंदर एक सिक्योर एलिमेंट चिप लगी होती थी। तो अगर हम लोग बात करें इस वाली चिप के बारे में, तो ये जो सिक्योर एलिमेंट चिप है ये कुछ इस तरीके से वर्क करती है, जैसे आपने देखे होंगे आपके जो पासपोर्ट अभी लेटेस्ट वाले बन रहे हैं, आपके क्रेडिट कार्ड होगा, सिम कार्ड होगा, तो इन सभी के अंदर एक सिक्योरिटी चिप लगी होती है। और इसी चिप के अंदर हम अगर बात करें तो लेजर के वॉलेट के अंदर भी ये चिप्स यहाँ पे लगी हुई हैं। अब ये जो चिप्स होती हैं, इन चिप्स के अंदर हमारा जो 24 सीड वर्ड्स होते हैं जो कि एक रैंडमली जनरेट होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो 24 सीड वर्ड्स हम लोगों को मिलते हैं जो रैंडमली जनरेट होते हैं, और इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो है BIP39 जो कि स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है। और इसके अंदर अगर हम वर्ड्स की बात करें तो 2048 वर्ड्स होते हैं जो कि इस डिक्शनरी में आप डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं कि इतने सारे वर्ड्स हैं। ये कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन होकर एक 24 सीड वर्ड बनता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता है। अगर हम इन्हीं की बात करें तो ये जो वर्ड है, अगर हम पूरे दुनिया के अंदर बात करते हैं तो जो एटम्स हैं इस पूरी धरती पर वो यहाँ पे मिलते हैं 2:166 के रेशो में। लेकिन वहीं पर अगर हम पॉसिबिलिटी देखें कि 24 सीड वर्ड्स की मिलने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो वो है 2:256 की पावर, जो कि एटम से भी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब कि इसको कोई भी ईजिली यहाँ पे क्रैक नहीं कर सकता। और इसी सिक्योरिटी की वजह से हम सभी लोग हार्डवेयर वॉलेट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें हमारा फंड एक तो ऑफलाइन रहता है और दूसरा वहाँ पे जो सिक्योरिटी लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। हालांकि ये सीड वर्ड्स आपको सॉफ्टवेयर वॉलेट्स में भी मिलते हैं, वहाँ पे भी आपको मिलता है, लेकिन क्योंकि वो ऑनलाइन रहता है उसकी वजह से हम लोग हार्डवेयर वॉलेट को ज़्यादा प्रीफर करते थे, जहाँ पे कि हम अपने फंड को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के और इस चीज़ के कि हाँ हमारे पास 24 सीड वर्ड्स हैं और उसके थ्रू हमारा फंड यहाँ पे सिक्योर है। लेकिन अब ये जो लेजर की अपडेट यहाँ पे निकल के आई है, इसमें ये क्या करने वाले हैं कि आपका जो फंड है उसको बेसिकली 3 अलग अलग डिफरेंट कस्टोडियंस के अंदर डिवाइड करने वाले हैं, जिस टेक्निक को ये लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे वो है शमिट सीक्रेट शेयरिंग, आप यहाँ पे कह सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या होगा कि आपका जो की है, मान लो आपकी की में 24 वर्ड्स आते हैं, तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। उसको पहले करेंगे ये लोग इनक्रिप्ट और उसके बाद भेजेंगे ये अपने कस्टोडियन के पास, जो कि अपनी इनक्रिप्शन की लगा के उसको वहां पे स्टोर करेंगे। और इसके बाद अगर आपको वापस एक्सेस करना है तो आप अपनी आइडेंटिफिकेशन कराइए और उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। और इस एक्सेस के अंदर आपको कम से कम 2 यहाँ पर
कस्टोडियन से आपकी कीज़ लेनी होंगी, जिसके बाद में आप अपनी फंड को यहाँ पे वापस से रिट्राइव कर पाएंगे। हालांकि जो सर्विस है, अगर मैं लेजर की वेबसाइट पे FAQ सेक्शन में जाऊँ तो ये सर्विस आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है सब्सक्रिप्शन बेस पे, तो आप इसको सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा। हालांकि ये सर्विस मैंडेटरी नहीं है, लेकिन लेजर ने प्रॉब्लम यहाँ पे क्या क्रिएट करी है, और वो क्रिएट ये करी है कि इन्होंने ये सर्विस आने वाली अपनी फर्मवेयर के अंदर ये लोग पुश करने वाले हैं। देखो, फर्मवेयर एक ऐसी चीज़ होती है, जैसे मेरे पास ये लैपटॉप है, तो इस लैपटॉप में अगर मेरे पास जो OS है वो उसके अंदर अगर कोई चीज़ आएगी तो वो मुझे एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। अगर मैं उस OS को अपडेट करता हूँ या फिर मुझे उसको लंबे टाइम तक चलाना है, तो वहाँ पर वो चीज़ आएगी, चाहे वो मुझे पसंद हो या ना हो। और वही चीज़ हमें देखने को मिल रही है लेजर के इस नई अपडेट के साथ। हालांकि यहाँ पे लिखा है कि ये कमिंग सून है और इसका लॉन्च इवेंट जो होगा वो लेजर नैनो X के साथ स्टार्ट होगा। तो अगर आपके लेजर नैनो X डिवाइस है तो उसके ऊपर ये इंप्लीमेंट होने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम है कि ये फर्मवेयर के अंदर आएगा, और फर्मवेयर के अंदर सबसे बड़ा इशू ये होगा कि हम जैसे ही फर्मवेयर अपडेट करेंगे नए फीचर्स के लिए, चाहे वो विड्रॉल हो, स्वैप्स हो या कुछ भी हो, उसके साथ ये अपडेट भी आ जाएगी। और हमारे में से कोई भी कम्युनिटी का मेंबर ये नहीं चाहता है कि ये अपडेट हमारी फर्मवेयर के अंदर आए। इसका मेजर रीज़न क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बैकडोर ओपन कर देगा उन स्कैमर्स के लिए जो हमारे हार्डवेयर वॉलेट को यहाँ पे चुरा सकते हैं या फिर उसके अंदर हमारे फंड को एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि लेजर कंपनी का कहना है कि ये पूरी तरह से सिक्योर रहने वाला है। जो सेल्फ कस्टडी यहाँ पे होगी उसका बेनिफिट ये है कि अगर आप अपनी असेट घुमा देते हो, मतलब आपके वो कीवर्ड्स घूम जाते हैं, सीड वर्ड्स, तो आप उसको रिकवर कर पाओगे, और ये पूरा का पूरा ID बेस होगा। और सबसे अच्छी बात इन्होंने ये बताई है कि आपकी जो कीज़ है वो आपके ही हार्डवेयर वॉलेट में रहेंगी, लेकिन वो बाहर नहीं जाएंगी, लेकिन इन अ फॉर्म ऑफ इंक्रिप्शन। ये कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइजेस देखने को मिल रहे हैं। हालांकि लेजर कंपनी ने इसमें अभी तक बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं दी है कि ये वर्क कैसे करेगा, हमारी कीज का क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल तरीके से देखें तो आपकी जो स्मार्ट की थी, यानी कि हम जिसको कहते हैं कि सिक्योर एलिमेंट चिप थी, इसके अंदर ही हमारे जो BIP कह सकते हैं 39 की जो 24 सीड वर्ड्स हैं वो इसके अंदर जनरेट होते थे और इसके अंदर स्टोर रहते थे। तो अभी तक क्योंकि आपका हार्डवेयर वॉलेट है उसके अंदर चिप के अंदर स्टोर थे, तो आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ता था। बट अब क्योंकि यहाँ पर ये सर्विस को अनेबल जब ये करेंगे, तो ये सर्विस बेसिकली आपको एक तरीके से ऑप्शन दे देगी कि आप अपने कीवर्ड्स जो सीड वर्ड्स हैं उनको डिफरेंट कस्टोडियंस के पास यहाँ पे ले आ सकते हैं। अगर इस कस्टोडियन में बात करें तो सबसे पहले नाम निकल के आता है कॉइन कवर का, जो कि इनके लिए यहाँ पे करेंगे। एक B2B प्रोवाइडर है जो कि डिजिटल एसेट सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो कॉइन कवर है, लेजर है, और एक इंडिपेंडेंट एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसके अंदर यहाँ पे काम करने वाली है। अब इसका हम लोगों को फायदा है या नुकसान है, अगर हम उसको यहाँ पे सोचने की कोशिश करें तो सबसे पहला इसका एक नुकसान ये है कि अगर ये फर्मवेयर के अंदर आता है, क्योंकि लेजर कंपनी ने बोला है कि ये सभी के लिए मैंडेटरी नहीं है, ये एक ऑप्शनल चीज़ होने वाली है, और इसको बेसिकली आप अभी फिलहाल में KYC करके ले सकते हैं किन किन कंट्रीज़ के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप करते हो तो आपको अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी, जिसमें यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, USA जैसी सिटीज़ यहाँ पर है, और आगे चल के और भी सिटीज़ को कंट्रीज़ को यहाँ पे कवर करेंगे। लेकिन ये वाली जो सर्विस है ये बेसिकली सब्सक्रिप्शन सर्विस होने वाली है, और इसको आप ऑप्ट करो ना करो ये आपके ऊपर है, आप इसको ऑफ करके भी रख सकते हो। तो यहाँ पर ये बेनिफिट डेफिनेटली है। लेकिन पूरी की पूरी कम्युनिटी का सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है इस पॉइंट पे वो ये बनता है कि आप ये फर्मवेयर में अपडेट क्यों दे रहे हो, क्योंकि हम में से किसी को भी अपडेट नहीं चाहिए। इसका मेजर रीजन देखो, आप हो सकता है आप में से कुछ लोग सोचेंगे यार मैं तो देखो इतना टेक्निकल गाय नहीं हूँ, पर मेरे लिए तो ये अपडेट बहुत काम की है, क्योंकि अगर मेरा कहीं पे सीडवर्ड घूम गया, कुछ हो गया, तो मैं इजीली इन कस्टडी से यहाँ पे ले सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले दो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है कि आपको अपनी KYC करनी पड़ेगी इन सारी चीज़ों के लिए, और KYC अगर आप करते हो तो ये सारा डेटा लेजर के पास स्टोर रहेगा। और हम सभी को पता है कि पिछली बार लेजर के ऊपर से बहुत सारा डेटा चोरी हो गया था, किसने वॉलेट खरीदा, कहाँ से खरीदा, और आज भी बहुत सारे लोगों को थ्रेटन मेल्स उसके यहाँ पे जाते हैं। तो आपकी सिक्योरिटी, आपकी प्राइवेसी के लिए ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। दूसरा, ये सर्विस आप ऑन ऑफ कर सकते हो, ये फीचर डेफिनेटली लेजर कंपनी ने दे रखा है। लेकिन यहाँ पे सबसे प्रॉब्लम है कि हमें ये फीचर हमारे फर्मवेयर में चाहिए ही नहीं, ताकि कोई भी ऐसा ना हो कि कल को अगर कोई स्कैमर है, अगर इसके अंदर छोटा सा भी आप सोचो कि एक बग रह जाता है, तो कोई भी स्कैमर उसका फायदा उठा के, लूप होल का फायदा उठा के अंदर घुस सकता है और आपके फंड को तुरंत वहां पे खाली कर सकता है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेज बस ये है कि जो लोग टेक्निकल नहीं है और वो अपना फंड इतना अच्छे से संभाल नहीं पाते या अपनी कीज़ को संभाल नहीं पाते, तो उनके पास एक अच्छा ऑप्शन है कि वो अपनी KYC करके यहाँ पे चीज़ों को कर सकते हैं, कस्टोडियन को दे सकते हैं। लेकिन एज अ क्रिप्टो कम्युनिटी या बाकी चीज़ें बात करें तो हम अपने फंड के साथ यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते, और हम क्लियरली इस चीज़ का पोजीशन करते हैं कि यहाँ पर हमें ये फर्मवेयर के अंदर अपडेट नहीं चाहिए। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं चाहिए जिससे कि हमारी प्राइवेट की या हमारी सिक्योर्ड की पे कोई भी कॉम्प्रोमाइजेस आ सकें, क्योंकि लेजर कंपनी कोई ओपन सोर्स कंपनी नहीं है जो आपको कोड सामने दे और आप उसके कोड को आइडेंटिफाई कर पाए। और यहाँ पे कहीं ना कहीं सबसे बड़ा इशू यही चीज़ों का फंस
फंस रहा है, जहाँ पे ये सारी की सारी प्रॉब्लम लेजर के साथ यहाँ पे हो सकती है। हालांकि देखो अभी तक ये फर्मवेयर और ये सारी चीज़ें नहीं आई हैं, ये अभी भी कमिंग सून के अंदर है, तो हम सभी चाहे एज ए कम्युनिटी वाइज तो हम अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं लेजर तक और इस फर्मवेयर को स्टॉप कर सकते हैं कि वो किसी भी लेजर के डिवाइस में ना आए। अगर इनको अपडेट निकालनी है तो ये एक अलग डिवाइस निकाल सकते हैं जो भी इनका A to Z की सीरीज में हो सकता है, जैसे लेजर नैनो S है, लेजर नैनो प्लस है, लेजर नैनो X है। ऐसा एक अलग डिवाइस निकाल दो जिसके अंदर जिसको चाहिए वो वहाँ पे ले लेगा। लेकिन एज अ कोर कम्युनिटी हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे फंड के पास में कोई भी बैकडोर का ऑप्शन बचे जिससे कि स्कैमर उसके अंदर यहाँ पे घुस पाए। हालांकि आप लोग बताओ कि आपको ये अपडेट कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। बट एज अ कम्युनिटी या एज अगर आप क्रिप्टो के अंदर हो तो ये चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि यहाँ पे आपका फंड पूरी तरीके से सेफ हो, और वो तभी सेफ है जब आपकी प्राइवेट की आपके हार्डवेयर वॉलेट के अंदर आपकी सिक्योर एलिमेंट चिप के अंदर रहेगी, उससे बाहर ना जाए, वरना आपका फंड कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सके। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।